कुरान की सबसे बड़ी पेशन गोइयों में से एक है सूरह रूम की आयत नंबर 2, 3 और 4। इन आयत में एक जंग का जिक्र किया गया है जो रोमन्स और पर्शियंस के बीच में हुई थी, और ये दोनों ही डिसबिलीवर्स थे और इनका मुस्लिमों से कोई वास्ता नहीं था। पर्शियंस आग की इबादत करते थे और रोमन्स क्रिश्चियंस थे। तो क्योंकि क्रिश्चियंस भी अहले किताब हैं, उनके कई अकीदे जैसे आखिरत पर ईमान, नबियों पर और वही पर ईमान की वजह से मुसलमानों को इनसे हमदर्दी थी। क्रिश्चियंस के इसी बिलीफ की वजह से जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के बादशाह को इस्लाम कबूल करने का पैगाम लिख भिजवाया। मोहम्मद खुदा का रसूल, उसे ये मनसब किसने अता किया? मोहम्मद को अल्लाह ने इंसानों के लिए रहमत बनाया है। तो उन्होंने कुरान की सूरा आली इमरान की आयत नंबर 64 लिखवा के भेजी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए ऐ किताब वालों, आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में यकसा है। अब आइए देखते हैं कि सूरा रूम की शुरुआती आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, करीब वाली जमीन पर रूम जंग हार गए, मगर वो अपने इस हार जाने के बाद फिर जीत कर गालिब हो जाएंगे, वो भी बहुत जल्द, थोड़े ही सालों में। ये बात तब की है जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही रहते थे और मक्का के मुशरिक पूरी तरह पर्सिया के सपोर्टर थे, क्योंकि ये पेगन्स थे और पर्सियंस आग के पुजारी, और मुसलमानों को रूमियों से अहले किताब होने की वजह से हमदर्दी थी। इस जंग में पर्सिया ने रोमन्स को बहुत बुरी तरह से हरा दिया और कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया और वहाँ एक टेम्पल बनाई जिसमें आग की इबादत की जाने लगी। ईसाइयों की इस बुरी हार की वजह से मक्का के मुशरिक बहुत खुश थे और ताने करते थे कि मुसलमानों के फेवरेट्स रोमन्स हार गए। जिस तरह पर्सिया ने रोमन्स को शिकस्त दी है, एक दिन मक्का भी मुसलमानों का यही हाल करेगा। सूरह रूम की शुरुआती आयत में अल्लाह ताला ने ये प्रोफेसी की है कि रोमन्स अपने हार जाने के बाद चंद ही सालों में पर्सिया को हरा देंगे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस आयत का पता चला तो मक्का के एक चौराहे पर ऐलान करने लगे कि तुम लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही सालों में रोमन्स फिर से पर्सिया को हरा देंगे। ये सुन के एक मुशरिक जिसका नाम उबई बिन खलफ था चिल्ला उठा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो मुझसे शर्त लगा लो कि अगर रोमन्स पर्सिया को 3 सालों में नहीं हरा देते हैं तो मैं तुम्हें 10 ऊंट दूंगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो तुम मुझे 10 ऊंट देना। उबई बिन खलफ ने तुरंत शर्त कबूल कर ली। उस वक्त तक गैम्बलिंग हराम नहीं हुई थी। ये शर्त लगाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और ये पूरा माजरा उन्हें बताया। इस पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप 3 साल का टाइम फिक्स न करें, क्योंकि कुरान में वर्ड बिदअ सिनीन इस्तेमाल हुआ है जो 3 से 9 साल तक के अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो वक्त 3 से 9 साल तक कुछ भी हो सकता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप जिससे शर्त लगाए हैं उससे बोलिए कि मैं ऊँटों की तादाद 10 से 100 करता हूँ, मगर वो 3 साल से बढ़ाकर 9 साल तक करता हूँ। 100 ऊँटों की पेशकश सुनकर उबई बिन खलफ खुशी खुशी मान गया। 7 साल बाद 7 साल बीतने के बाद एक तरफ जब मुस्लिमों ने जंग बद्र जीती, रोमन्स ने पर्सिया को हरा दिया, और इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु शर्त जीत गए। लेकिन उस वक्त तक उबई बिन खलफ मर चुका था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उबई बिन खलफ के वारिसों से 100 ऊँटों की डिमांड की। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द बैट वो मान गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक को 100 ऊँट दे दिए। वो 100 ऊँट लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप ये सारे ऊँट सदका कर दीजिए। अब जरा गौर कीजिए कि खुदा की किताब में एक पेशन गोई करता है जो उस वक्त के हालात के बिल्कुल खिलाफ थी। जो रोमन्स पर्सिया के सामने बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, वो कभी फिर पर्सिया को हरा दे। रोमन्स की इस बुरी कंडीशन का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि एक काफिर उबई बिन खलफ को रोमन्स के उठ खड़े होने की कोई उम्मीद न थी। इसी वजह से उबई बिन खलफ ने 100 ऊँटों की शर्त बिना किसी हेजिटेशन के मान ली थी। ऐसी हालत में इस पेशन गोई का सच साबित हो जाना कुरान को अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं छोड़ता।